हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और फिर से हम स्टार्ट कर चुके हैं एक न्यू एग्जाम्पल आपका। इससे पहले हमने काफी सारे थ्योरम डिस्कस किए हैं, आपने नहीं देखा तो प्लीज में जाकर चेकआउट कर लो। आज हम इसके एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है इन फिगर 9.19। ये फिगर है आपके सामने, ए बी डायमीटर है, तो जो गिवन कंडीशन है वहां से शुरू करो। गिवन क्या हो गया, इन अ सर्कल ए बी इज अ डायमीटर और सी डी एक कॉर्ड है जो कि इक्वल टू द रेडियस, ठीक है। सी डी, अब आप मुझे बताओ, अगर ये बोल रहा है कि ये जो सी डी कॉर्ड है ना, ये रेडियस के इक्वल है, तो रेडियस यहाँ है आपके पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ओ सी इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू सी डी कह सकता हूँ क्या? हाँ सर, कह सकते हैं, क्योंकि इसने खुद ने गिवन बोला है कि सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू रेडियस। इससे ये हुआ कि ट्राइंगल सी ओ डी जो हुआ इज अ, ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनाइए, देख रहे हो आप, जिस तरह जो गिवन कंडीशन है उनको इलेबोरेट कर रहा हूँ बस मैं। ये जो ट्राइंगल है वो क्या बन गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है आपके लिए, ठीक है। जिसमें सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। सॉरी, ईच एंगल किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री। सो एंगल सीओडी इक्वल एंगल ओसीडी इक्वल एंगल ओडीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक बताओ, सबको क्लियर हो गई ये बातें। ये 60 डिग्री कैसे निकला, मैंने इसको इक्विलेटरल मान लिया क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल है, और इक्विलेटरल में हर ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब इससे मैंने एक यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, देखना आप, ध्यान ध्यान देना। ये जो इस जगह लाई कर रहा है, समझ रहे हो, इस सर्कल में यहां से लेके इस सेंटर से बनाया हुआ, और फिर यहीं से लेके इसके कहीं पर भी किसी भी पार्ट पे गए हुए पार्ट के साथ क्या होता है, डबल होता है। थ्योरम पढ़ी थी ना अपने पहले, कौन सी वाली थ्योरम? थ्योरम देख रहे थे हम, जैसे कि ये 9 चल रहा है, 9 पॉइंट, इससे पीछे आपने देखी होगी बहुत सारी थ्योरम डिस्कस करी थी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरम बताता हूँ, मैंने उसका प्रूफ कराया था आपको, कहाँ कराया था, 9.7 थ्योरम कराई थी आपको, ये वाली देखी होगी आपने वीडियो में पीछे जाके, ठीक है, देख लेना अगर नहीं देखी है तो। 9.7 थ्योरम का यूज करूंगा मैं इस जगह पे। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, एंगल सीओडी जो है वो टू ऑफ एंगल सीबीडी होगी, देख रहे हो आप। देखो ये आपके सेंटर के साथ और ये सेंटर के अलावा कहीं पर भी, और इनका पॉइंट्स देखो दोनों का सेम है, यही होना चाहिए आपके पास। ये है थ्योरम आपकी 9.7 है ये वाली थ्योरम। अब सीओडी की वैल्यू तो 60 गिवन है आपको, ठीक है भाई। टू को नीचे भेजो, नीचे भेजेंगे तो ये 30 डिग्री निकल जाएगा आपके पास सीबीडी की वैल्यू। कितनी निकल जाएगी ये सीबीडी की वैल्यू? सीबीडी की वैल्यू 30 निकल जाएगी। यहां तक क्लियर हो गई होंगी सारी बातें, ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो क्या करते हैं हम फाइंड। हमें निकालना क्या है, हमें ए ई बी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, मैंने ये एक एंगल निकालना है। और इससे क्या कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो इधर, ये पूरा एक ट्राइंगल है आपके पास, है कि नहीं। मैंने ये एंगल निकाल लिया है, ये और निकाल लूं तो इन तीनों का सम 180 होता है, 180 में से लेस करके ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है ए बी एक डायमीटर है, वी हैव गिवन ए बी एज डायमीटर। मैंने बताया था, डायमीटर के ऊपर सर्कल के किसी भी कोने के ऊपर जो एंगल बनता है वो कितना होता है बेटा, वो 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है सर। तो कह सकता हूं एंगल ए सी बी जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री डिग्री होगा, एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है सर। अब आपको पता है एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ई बी सी ई, ये वाला बी सी ई, इन दोनों का सम कितना है सर, 180 है। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ए सी की बी की वैल्यू 90 डिग्री है और बी सी ई की हमको पता नहीं है, उधर भेजो। तो ये आपके पास, एक मिनट, एंगल बी सी ई निकल कर आ गया है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, मतलब कि 90 निकल गया ये, सिंपली। अब मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल सी ई बी, अब मैं इस पूरे ट्राइंगल को ले रहा हूं अपने, है ना।
इस ट्राइंगल में एंगल BCE प्लस एंगल CEB प्लस एंगल CBE, कौन सा? CBE। अब ध्यान देना आप, हमने CBD जो फाइंड किया है, हम CBE भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्लियर है? क्योंकि BDE ऑन सेम लाइन, ये एक ही लाइन पर है तीनों वर्ड्स, मतलब तीनों जो आपके पास अल्फाबेट है, ठीक है। तो CBE इनका सम होता है 180। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। अब BCE की वैल्यू देखो, BCE की वैल्यू 90 है सर, बिल्कुल है। CBE, CBE की वैल्यू 30 डिग्री है, अभी पीछे देखी थी अपन ने। CBE 30, BCE 90 और CBE पता नहीं। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके वहां भेज दो, 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। और ये आपने CBE कितना निकाल लिया है? 60 डिग्री। अब CBE लिखा है, सॉरी CBE, अरे अरे अरे, एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये वाला जो है ना CEB, ये तो हमको फाइंड करना था ना, तो इसको मत छेड़ो आप, इसकी वैल्यू लिखो अपना। CBE की वैल्यू थी आपके पास 30 डिग्री, और ये हमें फाइंड करना था E वाला, ठीक है। इनको उधर भेज दिया अपन ने, तो एंगल CEB निकल गया आपके पास। ये अब मैं इसको इस वाले एंगल की जगह, CEB की जगह मैं इसको AEB भी तो लिख सकता हूं। हाँ सर, लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि A ऑन द, क्यों? क्योंकि ACE ऑन सेम लाइन, ये एक ही लाइन पर है भाई, तुम लिख सकते हैं। तो ये आपने प्रूफ कर लिया, हैंस प्रूफ। आप बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? इजी है। बस सारी थ्योरम जो भी आपने पढ़ी है उनकी डिटेलिंग इन क्वेश्चंस में यूज होने वाली है, और फिर हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे इनके। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर।